शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। विवेक चूड़ामणि चौथे प्रकरण से विचार चल रहा है, जिसमें माया निरूपण के ऊपर व्याख्या आरंभ हुई थी। माया का स्वरूप बतलाया। हाँ, हम चाहेंगे आप में से कोई बताए कि क्या स्पष्ट हुआ पिछली बार। कोई एक आध पॉइंट सभी के लिए थोड़ा बहुत अच्छा हो जाता है, वो प्रसाद मिलना चाहिए। हाँ, कोई बोलेंगे? नहीं तो चेष्टा को बोलें। क्या चला पिछली बार? जी यही चला कि एक ही परमेश्वर की दो शक्तियां हैं। हाँ, एक परमेश्वर की दो शक्तियां हैं। हाँ, आगे किरण जी कुछ कहना चाह रहे थे, शायद किरण जी कुछ कहना चाह रहे थे। आप कुछ बोलोगे क्या किरण? नहीं दीदी, बस मैं हरिओम इतना कहना चाह रही थी कि प्रकृति के जो ब्रह्म को हम ब्रह्म के द्वारा ही जान सकते हैं। वो पिछली बारी मुझे बहुत अच्छा लगा था मेरे को ना। पिछली बारी ये वाले पॉइंट ब्रह्म और ब्रह्म का जो डिफरेंस का वो जो बताया था ना। हाँ, बहुत सुंदर। भाव और कोई अंतर था उसमें ना। हाँ, वो बहुत जरूरी था, क्योंकि बोलने और सुनने में उसमें ऐसे डिफरेंस नहीं पता लगता है। तो अच्छा हुआ ये क्लियरली समझने की कोशिश की। और ये आप सभी जितने भी हम जुड़े हुए हैं, हम सबके लिए ये बहुत जरूरी है इस डिफरेंस को समझ के आगे बढ़ना। क्योंकि माया भ्रम है जो हमें भ्रमित करती है, अंधकार की ओर ले जाती है। और ब्रह्म जो हम परमेश्वर के लिए यूज करते हैं, वो ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। तो अंधकार से प्रकाश की ओर जाना, इस भ्रम से निकल के उस भ्रम में प्रवेश करवाता है गुरु अपने ज्ञान से। ये चला था। हाँ चेष्टा, अब आप कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी, बस इसी बात पे मतलब यही जो पॉइंट अगर अच्छे से खोलें तो इतना अच्छा ये चला था कि वो भ्रम से ब्रह्म तक की जो जर्नी है वो कैसे होएगी। वो कुछ नहीं है, रस्सी अपन को सर्प प्रतीत होती है। क्यों? क्योंकि शायद हम एक अंधकार में बैठे हुए हैं तो हम उस रस्सी को, घूमी हुई रस्सी को सर्प समझ जाते हैं। और क्या होता है, बस कोई आकर एक लाइट जलाता है और हमें दिख जाता है कि वो रस्सी नहीं है, वो सर्प नहीं है, वो रस्सी है। तो गुरु का ज्ञान वही रोशनी है जो हम लोगों को, तो इतने हम ब्लेस्ड है कि जीवंत गुरु के अंदर बैठ के हम वो ज्ञान की रोशनी हमारे ऊपर डायरेक्ट पड़ रही है। पर अपने वो चक्षु तो हम ही नहीं खोलने हैं, जो उस भ्रम से, जो ये माया का भ्रम है और कुछ नहीं। उन्होंने बोला कि माया बिल्कुल भ्रम है, ना सत्य है ना असत्य है, ना दोनों ही उभय रूप है। ये सारे पॉइंट चले थे। और हम जो है अपने गुणों में बढ़ते हुए जो कार्य करते हैं उसका सारा खुलाता है कि वो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बस ये भ्रम से ब्रह्म तक की जर्नी गुरु के रोशनी से, गुरु के वचनों की रोशनी से
हमारे इन पॉइंट्स को क्लियर करती है। मेन यही चला था आंटी जी। हाँ, बहुत अच्छा है। हम बिल्कुल नर्सरी क्लास के बच्चों की तरह से अगर एक छोटा सा भी कोई वचन क्लियर कर लेते हैं अपने जीवन में, तो ये बहुत सहायक होगा आगे चल करके। क्योंकि शास्त्र को लेके बैठे हुए हैं ना, तो शास्त्र के गूढ़ वचनों को समझना, उसमें जो बातें आएंगी उनको ग्रहण करना, ये बहुत सरल होता जाएगा। तो एक एक पॉइंट भी अगर एक एक सत्संग में हमको खुलासा हो जाता है, वो बहुत ही अच्छा है। अच्छा बताया सभी ने कि रज्जू में सर्प की तरह से ये जो संसार है, जो माया है, क्योंकि माया का निरूपण चल रहा है ना इस चौथे प्रकरण में, तो हमें समझना है कि माया क्या है। माया सर्प की भांति है जो अज्ञानवश, अंधेरेवश हमको डराती है। सभी, हर जीव डरा हुआ बैठा है, हर इंसान देखे उसको डर सता रहे हैं। पर कौन सी चीज हमें डरा रही है? जो है नहीं। सांप तो वहां है नहीं, है तो वहां रस्सी। रस्सी कैसी है? जड़ है, जड़ है रस्सी। ठीक इसी तरह से ये माया, ये संसार सर्प की भांति हमें डरा रहा है, लेकिन ये जड़ है, जड़ प्रकृति। जैसा कि अभी बताया योगी ने, दो प्रकृति, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, चेतन प्रकृति और जड़ प्रकृति, जो हम अपने शरीर से लेके इस पूरे संसार में देख रहे हैं, ये जो आंखों से, जो इंद्रियों से ग्रहण कर रहे हैं, वो तो जड़ प्रकृति है। और इतना तो हर कोई समझता है कि जड़ चीज हमें क्या नुकसान पहुंचा सकती है? जड़ तो कोई हानि नहीं पहुंचा सकती, कोई दुख नहीं दे सकती। तो बस इसी को लेकर के आगे माया निरूपण में आज गुणों की चर्चा चलेगी। तो जैसा कि हम सब ने बहुत बार सुना हुआ है, माया के 3 गुण, त्रिगुणमयी माया, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। इसमें सबसे पहले आज ले रहे हैं रजोगुण, क्योंकि गुणों के आधार पर ही प्रकृति कार्य कर रही है। श्लोक का अनुवाद ले रहे हैं। क्रिया रूप विक्षेप शक्ति रजोगुण की है, जिससे सनातन काल से समस्त क्रियाएं होती आई हैं और जिससे राग आदि और दुख आदि जो मन के विकार हैं सदा उत्पन्न होते हैं। श्लोक एक बार सुन रहे हैं। और क्रिया रूप विक्षेप शक्ति, क्रिया रूप, जब हम किसी क्रिया में, कर्म में प्रवृत्त होते हैं तो स्वतः ही एक विक्षेप आता है, एक हिलन डुलन होती है, आसपास भी, मस्तिष्क में भी विक्षेप करती है वो चीज, चाहे वो सुखदाई हो चाहे वो दुखदाई हो। ये शक्ति जो क्रिया रूप शक्ति है, ये किसकी है? कौन से गुण की है? ये रजोगुण की शक्ति है। रजोगुण मीन्स जो हमें बाहर की ओर कर्मों में प्रवृत्त करता है, जिससे सनातन काल से मीन्स सदा से सारी क्रियाएं होती आई हैं। जब भी हम क्रिया में प्रवृत्त होते हैं तो हमारे भीतर तीनों गुण हैं। तो क्रिया में प्रवृत्त करने के लिए कौन सा गुण ऊपरी सतह पर आएगा, हमको प्रवृत्त करेगा? रजोगुण। और इसी के कारण राग आदि, कहीं राग कहीं द्वेष, और दुख आदि जो मन के विकार हैं वो उत्पन्न होंगे। देखो, किसी भी कर्म में प्रवृत्त होंगे, क्रिया में जाएंगे रजोगुण के कारण, तो या तो वहां पे सफलता मिलेगी तो उसमें राग हो जाएगा कि और अगर असफलता मिलेगी तो क्या हो जाएगा? द्वेष होगा। कोई भी जो रुकावट बनेगा मेरी असफलता के लिए, उससे मुझे द्वेष होगा। जो मेरा सहयोग देगा उसमें मुझे राग हो जाएगा। और उस क्रिया का परिणाम यदि अनुकूल होता है मेरे मन के तो मुझे सुख मिलेगा। मैंने कुछ किया और उसका परिणाम गलत निकला, असफलता मिली, तो क्या होगा? दुख होगा। तो ये सब मन के विकार हैं, राग द्वेष दुख सुख, ये भी इसी के कारण उत्पन्न होते हैं। इस रजोगुण के बारे में जो हम अभी सुन रहे हैं, इसको इतना ऐसे ही करके सुन के नहीं छोड़ देना है। ये वाला गुण समझना बहुत जरूरी है।
यहाँ अपने से देखो, अपने जीवन से, अभी शास्त्र की बात नहीं, हम सब जो जीवन जी रहे हैं, सुबह से शाम तक क्या होता है, किसी ना किसी क्रिया में प्रवृत्त होते हैं ना, तभी तो जीवन चलता है, ऐसे तो नहीं चलता। तो रजोगुण की बहुत जरूरत है, नहीं तो इंसान तो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएगा, रजोगुण काम नहीं करे अगर अंदर। व्याख्या बता रहे हैं, प्रकृति के तीनों गुणों में रजोगुण की शक्ति क्रिया रूप है, जिससे मनुष्य विभिन्न प्रकार के कर्म करने को उद्यत होता है, कर्म करने का परिश्रम करता है। ये कैसी शक्ति है? ये अनादि शक्ति है, ये क्रिया शक्ति। अनादि, जैसे ब्रह्म अनादि है, वैसे ही ब्रह्म की ये शक्ति कैसी है? अनादि है, क्रिया रूप शक्ति। ये याद रखनी है। हमारे अंदर कौन कौन सी शक्तियां हैं? ऐसे तो 3 शक्तियां हैं, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति। अब बाकी 2 छोड़ के अभी आप कौन सी शक्ति को पकड़ेंगे? हम क्रिया शक्ति। सभी के अंदर है ना क्रिया शक्ति। क्रिया शक्ति है तभी हम कर्म में प्रवृत्त होते हैं। अब ये क्रिया शक्ति कैसी है? अनादि है। इसलिए मनुष्य, क्योंकि ये शक्ति भी अनादि है, इसलिए मनुष्य अनादि काल से निरंतर विदाउट एनी ब्रेक लगातार कर्म में प्रवृत्त होता रहा है। हम और आप भी देख लें, कर्म के बिना मनुष्य 1 सेकंड भी नहीं बैठ सकता। लेकिन इस जन्म की बात नहीं है, अनादि काल से मनुष्य कर्म में प्रवृत्त होता रहा है। इसके अभाव में यदि कर्म में प्रवृत्त ना हो, मनुष्य की क्रिया शक्ति काम ना करे, तो क्या होगा? वो आलसी हो जाएगा और निकम्मा हो जाता है। कर्मठता और क्रियाशीलता इसी गुण के कारण है। कहते हैं ना, बहुत कर्मठ है। किसी व्यक्ति का गुण बताते हैं, वो बहुत कर्म में अच्छी तरह से प्रवृत्त होता है, हर कर्म को बहुत अच्छी तरह से करता है, तो क्या कहते हैं? बड़ा कर्मठी है। तो ये कर्मठता क्या बताई? और क्रियाशीलता, क्रिया में प्रवृत्त होने की योग्यता, ये कौन से गुण के कारण है? रजोगुण के कारण है। अब बाहर बाहर से नहीं, अपने भीतर भी देखेंगे, ये रजोगुण हम सबके अंदर मौजूद है। ये रजोगुण हम सबके, हम इसी के साथ बैठे हैं। और जब रजोगुण के द्वारा प्रवृत्ति होती है तो हम किसी ना किसी कर्म में प्रवृत्त होते हैं। इसी गुण के कारण मन में, अब ये समझने वाली बात है, गुण का तो बता दिया कि ये गुण नहीं होगा तो हम निकम्मे हो जाएंगे, हम आलसी हो जाएंगे। और ये शक्ति है भी अनादि, कर्म में तो मनुष्य प्रवृत्त होता ही होता है। पर इसका परिणाम क्या होता है इस रजोगुण का? वो कहते अभी ऊपर भी बताया था श्लोक में, इसी रजोगुण के कारण मन में राग और दुख भी पैदा होते हैं। इस चीज को अपने जीवन से जरूर देखना है। हर कर्म का परिणाम या तो सुख होता है या दुख होता है। कोई भी हमने कर्म किया, उसका परिणाम यदि मेरे मन के अनुकूल है तो हमें उसमें राग हो जाता है, और यदि परिणाम प्रतिकूल है तो हमें द्वेष होता है। अब राग और द्वेष क्या है? द्वंद है ना। और द्वंद क्या है? द्वंद ही तो संसार है, द्वंद ही तो माया है। और ये जो यात्रा है अध्यात्म की, ये हमें द्वंद्वों से ऊपर करती है। तो द्वंद्वों से ऊपर होने के लिए हमें इन रहस्यों को समझना जरूरी है कि ऐसा क्या है जीवन में जो हमें द्वंद्वों में ले जाता है, द्वंद्वों में फंसाता है। गुरु और गुरु का ज्ञान हमें सावधान करने के लिए है,
हमें जगाने के लिए है। क्या आज तक जब तक हमने रजोगुण का ये पाठ नहीं सुना और पढ़ा था, क्या हमें मालूम था कि कर्मों में प्रवृत्त होने से उसका परिणाम सुख या दुख होता है, जो कि मन का विकार है, जो हमें माया में फंसाता है, जन्म जन्म के चक्कर में फंसाता है? नहीं मालूम था ना, बस करे चले जा रहे थे कर्म को, क्योंकि वही दिखता था। सारे संसार को मनुष्य अगर देखता है तो क्या देखता है? हर कोई भाग रहा है, हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, दौड़ रहा है। तो क्या लगता है यही तो जीवन है, यही तो संसार है, यही तो करना है? सभी तो कर रहे हैं, लेकिन कोई भी काम यदि हम जागकर करते हैं, जागृति से करते हैं, तो उसका गलत प्रभाव हमारे जीवन पर नहीं पड़ता है। यदि हम अंधाधुंध भागे चले जाते हैं, सड़क पर आप गाड़ी चलाते हैं, जो इंसान अंधाधुंध चलाता है तो क्या होगा परिणाम? दुर्घटना होगी। एक व्यक्ति बहुत सावधानी से चलाता है, चला वो भी रहा है, मंजिल पर तो वो भी पहुंचेगा, लेकिन वो सुरक्षित है। ये चीज, इस ज्ञान की हमें इसलिए जरूरत है कि रजोगुण का सदुपयोग हम कैसे करें और कहां तक करें, और जागे रहें कि आज और अब कौन सा गुण मुझे चला रहा है। तीनों में से कोई ना कोई गुण क्रियान्वित होता है हमारे अंदर हर समय। इसी क्रम में अगला श्लोक देख रहे हैं, आगे बता रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ, दंभ, असूया। असूया कहते हैं किसी में गुण होते हैं लेकिन गुणों में भी हम दोष ढूंढ के ले आते हैं, इसको असूया कहते हैं। अभिमान, ईर्ष्या और मत्सर। मत्सर मीन्स द्वेष। ये घोर धर्म रजोगुण के ही हैं। जैसे कि अभी बताया, तीनों गुण तो हम सभी के अंदर वर्तमान में मौजूद हैं, लेकिन यदि हमें इनकी जानकारी होगी, इनका ज्ञान होगा, तो हम सावधान हो जाएंगे। सावधान होना इसलिए जरूरी है क्योंकि उन्होंने बता दिया कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ, असूया, अभिमान, ईर्ष्या और मत्सर, ये घोर धर्म रजोगुण के ही हैं। जब ये रजोगुण के हैं तो क्या इस बात की जरूरत हम महसूस नहीं करेंगे कि मुझे रजोगुण से निवृत्त होना जरूरी है? मनुष्य जन्म मिला है तो क्या मैं इन दुर्गुणों का, इन विकारों का शिकार होकर जीवन जीऊंगा? इन्हीं से ही घिरा रहूंगा? क्योंकि ये तो रजोगुण अनादि है और अनंत जन्मों से हम इस गुण के कारण ही कर्मों में प्रवृत्त होते आए हैं, और कर्मों में जो प्रवृत्त होते आए हैं तो उसका परिणाम ये विकार है, मन के विकार है। कितने विकार गिनाए। अब हम और आप खुद सोच सकते हैं कितनी जरूरत है इस जानकारी की, ताकि हम जाग सकें कि कर्म में प्रवृत्त हों, कहां तक हों, और उसका परिणाम जो ये दुर्गुण है, जो घोर धर्म बताए, इनसे हम अपना बचाव कर सकें। अतः जिसके कारण जीव कर्मों में प्रवृत्त होता है, वो रजोगुण ही उसके बंधन का हेतु है। बंधन का हेतु कौन सा बंधन? जन्म मरण का ही तो सबसे बड़ा बंधन है, रजोगुण। आज कोई भी साधक कहो, कोई इंसान भी कहो, हर कोई चाहता है, दुखों से तो कौन छूटना नहीं चाहता, और फिर सदा सदा के लिए सुखी कौन नहीं होना चाहता? हर कोई चाहता है। पर हम चल कौन सी राह पर रहे हैं? जहां हम रोज दुख ही क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए, क्योंकि हमें रजोगुण चला रहा है।
रजोगुण का परिणाम जो विकार हैं वो हमें कहां ले जा रहे हैं? उस श्रृंखला में जो आज तक तो टूटी नहीं है, आगे भी कैसे टूटेगी जब तक हम सावधान नहीं होंगे और सावधान होके एक सीढ़ी आगे नहीं बढ़ेंगे। बहुत आवश्यक जानकारी है इस मनुष्य जीवन को जीने के लिए। और कैसे जीने के लिए? जी तो सभी रहे हैं, कौन नहीं जी रहा? सफलता पूर्वक जीने के लिए। सफलता क्या है? जीवन में सुख और शांति हो। इस श्लोक की व्याख्या देख लें। मनुष्य में काम, क्रोध आदि ऊपर वाले बताए गए दोष प्रकृति की इस रजोगुणी प्रकृति के ही कारण है। इन्हीं के कारण मनुष्य कर्मों में प्रवृत्त होता है और वो इस रजोगुणी कर्मों में प्रवृत्त होने से ही बंधन ग्रस्त होता है। जन्म मरण का बंधन भी, और इस जन्म में जीते हुए, इस जीवन में जीते हुए भी जितने भी हमारे बंधन हैं वो भी किस कारण से हैं? रजोगुण के कारण। अगला श्लोक इसी क्रम में, जिसके कारण, जिस रजोगुण के, सॉरी अगला अब तमोगुण स्टार्ट हो रहा है, रजोगुण के बारे में हो गया। तमोगुण, जिसके कारण वस्तु कुछ की कुछ प्रतीत होने लगती है। जिसके कारण वस्तु कुछ की कुछ प्रतीत होने लगती है, मीन्स है कुछ, दिखाई कुछ और देता है। इसी के साथ समझ लें कि तमोगुण की बात जब चल रही है तो तम का मीन्स होता है अंधकार, और ज्ञान में हम अंधकार को किस शब्द से समझते हैं? अज्ञान। अज्ञान, अंधेरा। तो तम के कारण, अज्ञान के कारण वस्तु कुछ की कुछ प्रतीत होती है। एक बार फिर वही रज्जू रस्सी का दृष्टांत सामने रखिए। अज्ञान था रस्सी का, तभी उस व्यक्ति को क्या दिख रहा है? वहां पर सर्प दिख रहा है। जिसके कारण वस्तु कुछ की कुछ प्रतीत होने लगती है वो तमोगुण की आवरण शक्ति है। रजोगुण को बताया क्रिया शक्ति, और तमोगुण को क्या बता रहे हैं? आवरण शक्ति। आवरण क्या होता है? ढकना, ढक देना किसी चीज को, पर्दा, उसके ऊपर पर्दा डाल दिया। है सत परमात्मा आवरण शक्ति माया की जो तमोगुण की है, उसने उस परमेश्वर को ढक रखा है, नहीं दिखता। जहूं और है परमात्मा ही विद्यमान, लेकिन देखो दिखता क्या है? दिखता तो कुछ और है। ये संसार दिखता है जिसकी अपनी सत्ता नहीं है। पर क्यों नहीं दिख रहा? आवरण शक्ति। किसी चीज को अगर हम ढक देंगे तो जो चीज ढकी गई वो तो छुप गई, वो तो नहीं दिखती। जिससे ढकते हैं वो दिखती है। कभी आप मंदिर जाते हैं, एक प्लेट में कुछ प्रसाद, कोई चीज, दीवा अगरबत्ती रख के ऊपर से एक रुमाल ढक के ले जाते हैं, तो उस प्लेट में जो सामान होता है वो तो नहीं दिखता, प्लेट भी नहीं दिख रही। क्या दिख रहा है? आवरण दिख रहा है। आवरण क्या है? वो जो ऊपर से छोटा सा रुमाल ढक दिया। अब ऐसे ही ये संसार है। प्रकृति की जो तमोगुणी शक्ति है, जो आवरण शक्ति है, उसने किसको ढक दिया? परमेश्वर को ढक दिया। जैसे कई बार हम बताते हैं, बदली की छोटी सी टुकड़ी ने सूर्य को ढक दिया। पर क्या सूर्य को ढका जा सकता है? पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाला इतना विशाल सूर्य छोटे से बादल के टुकड़े से कैसे ढक जाएगा? ऐसे ही माया की ये शक्ति, तमोगुणी शक्ति, उस परमेश्वर को ढक नहीं सकती।
लेकिन ढके जैसा नजर आता है। कारण क्या है? तमोगुण। तमोगुण मीन्स हमारा अज्ञान। बड़ी करके नहीं लेना इस चीज को। हमारा अज्ञान क्या है कि हम उस परमात्मा को ना जान करके किसको जान रहे हैं? जो हम इंद्रियों से ग्रहण कर रहे हैं। इंद्रियों से क्या दिखाई दे रहा है, क्या ग्रहण हो रहा है? चारों तरफ त्रिगुणमयी माया, ये संसार, ये आवरण। हम किसमें जी रहे हैं? किसको सच मान के जी रहे हैं? इस आवरण को। जबकि ये आवरण सच नहीं है। आप अपना रुमाल हटाते हैं मंदिर जाकर, और पूजा तो जो सामग्री होती है उस तश्तरी में, प्लेट में, उसी से करते हैं ना। तो वास्तव में तो वो है जिससे वहां पूजा हुई। रुमाल से तो कोई काम नहीं हुआ वहां पर, जो आवरण था। ठीक इसी तरह से ये माया, इस संसार से कुछ बनने वाला नहीं है, बल्कि ये तो एक आवरण है, एक पर्दा है। हमें इसको हटाना है। उसके नीचे जो कुछ है, उस आवरण ने जिसको ढक रखा है, असल तो वो है। असल तो वो परमात्मा है, वो ब्रह्म है। अब समझना क्या है? समझना ये है कि ये तमोगुणी शक्ति कौन सी है? ये अज्ञान है। किसका अज्ञान? कौन सा अज्ञान? उस परमात्मा का अज्ञान जिसने ये सारा संसार रचा है। रचयिता तो वो परमेश्वर है, ये तो उसकी रचना है। रचना को ही खाली सच मान के जब हम जीते हैं तभी दुखी सुखी होते हैं। यदि उस रचयिता का हमें ज्ञान हो जाए, उस वास्तविकता का हमें ज्ञान हो जाए, तो फिर ये रचना भी हमें दुख नहीं दे सकती। फिर तो ये क्या हो जाती है? उस प्रभु की लीला हो जाती है, उसकी क्रीड़ा हो जाती है, उस मालिक का एक खेल लगता है। यदि सच में हम ज्ञान को ध्यान से समझेंगे, हम क्रीड़ा की बात कर रहे हैं, खेल की बात कर रहे हैं। हमारे जीवन में बहुत सी बातें होती हैं, हम उनको कैसे लेते हैं? कितनी गंभीरता से ले लेते हैं। कोई दुख आता है, दुख इतना बड़ा चाहे नहीं होता है, हम बहुत दुखी हो जाते हैं। जिस दिन ये समझ में आएगा ये तो मेरे मालिक का खेल हो रहा है मेरे जीवन में, पक मानो, वो बड़े से बड़ा दुख भी हमें दुख नहीं दे सकता। देखो, ये बात कुछ सेकंड्स में कह दी और हमने सुन ली। उस मनस्थिति तक पहुंचने के लिए ये हमें सत्संग मिला है, हमें गुरु मिला है, हमें ज्ञान मिला है। हम एक कदम तो रखेंगे ना। एक कदम कौन सा है? पहले तो गुरु वचनों पर हम पूरा विश्वास करेंगे, सत वचन, कि गुरु ने कहा कि ये जीवन जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। ये हमें डरा रहा है, लेकिन यदि मैं सही दिशा की ओर कदम उठाऊंगा, सही दिशा क्या है? गुरु के वचन, उन पे विचार करूंगा, उनमें भरोसा करूंगा, धीरे धीरे होता है। ये जन्म तो लगना ही लगना है, और भी कोई जन्म लग सकता है, कई जन्म भी लग सकते हैं। घबराना नहीं है, क्योंकि हम सही तरफ चल रहे हैं धीरे धीरे। ये बहुत स्लो डोज है, काम करती है। आज भी देखो, अगर हम अपनी प्रकृति में बैठे हैं, खड़े हैं, बड़ी से बड़ी बात आने पर भी जी पा रहे हैं, किसके सहारे? इस ज्ञान के सहारे। आज ये ज्ञान हमारे साथ ना होता तो कल्पना करो हम कहां होते। जिसके कारण वस्तु कुछ की कुछ प्रतीत होने लगती है भ्रम, और दिखता है भ्रम, हो रहा है भ्रम। किसके कारण? तमोगुण की आवरण शक्ति के कारण। यही आवरण शक्ति पुरुष के जन्म मरण रूप संसार का आदि कारण है। और एक तो ये संसार का कारण है, क्योंकि हम जो आवरण है उसी में जी रहे हैं, तो संसार बना ही रहेगा ना हमारे लिए। आदि कारण वही है।
और दूसरा, संसार में आने के बाद यही विक्षेप शक्ति के प्रसार का भी हेतु है। देखो, विक्षेप शक्ति का प्रसार, विक्षेप किससे आ रहा था? रजोगुण के कारण। अब क्रिया में प्रवृत्त हम क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आवरण शक्ति के कारण हम संसार को सच समझ रहे हैं। संसार को सच क्या, हम संसार को ही सब कुछ समझ रहे हैं। जब संसार को सब कुछ समझ रहे हैं तो क्या करेंगे? इस संसार के लिए ही तो कर्मों में प्रवृत्त होंगे, और हो ही रहे हैं। हर मनुष्य हो रहा है। क्लियर हो रही है बात? व्याख्या देख रहे हैं। प्रकृति के तमोगुण के कारण ही मनुष्य की बुद्धि भ्रमित हो रहती है, और इसी कारण वह वस्तु के सत्य स्वरूप को न जानकर उसे अन्य प्रकार की प्रतीति होने लगती है। सत्य स्वरूप को न जान करके, तमोगुण के कारण, इसी भ्रम के कारण, इसी नासमझी के कारण ये परमेश्वर ब्रह्म के सत्य स्वरूप को न जानकर प्रकृति को ही सत्य मान लेता है। बैठे ना हम प्रकृति को सत मान के। जब प्रकृति को सत मान के बैठे हैं तो क्या होगा? जिससे मनुष्य के जन्म मरण रूपी चक्कर का अंत नहीं होता। तमोगुण के कारण फिर क्या होता है? जब संसार को ही सच मान लिया तो माया की जो क्रिया रूपी शक्ति है, विक्षेप शक्ति है, फिर उसका प्रसार हो जाता है। हमारा संसार कैसे विस्तार को प्राप्त हुआ? प्रकृति की उस रजोगुणी शक्ति के कारण। और रजोगुणी शक्ति में हम प्रवृत्त क्यों हुए? क्योंकि तमोगुणी शक्ति ने काम किया। तमोगुणी शक्ति क्या? हमने संसार को सच मान लिया, ऐसे समझ लो। ये तमोगुणी शक्ति और रजोगुणी शक्ति को थोड़े में ऐसे समझ सकते हैं कि तमोगुणी शक्ति के कारण हमने सिर्फ और सिर्फ संसार को देखा, बस ये संसार ही सब कुछ है। और जब संसार ही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो फिर कौन सी शक्ति ने काम करना शुरू कर दिया? रजोगुणी शक्ति ने। रजोगुणी शक्ति ने काम किया तो क्या हुआ? संसार का विस्तार, फैलाव फैलाव होता ही चला गया। आप अपनी छोटी सी गृहस्थ, छोटे से जीवन को भी देख के देख सकते हैं। बच्चा पैदा होता है, उसका कोई संसार नहीं होता, कोई विस्तार नहीं होता। होते होते जब तक मरणासन होता है, कितनी माया फैली हुई होती है। किसके कारण? रजोगुण की क्रिया शक्ति के कारण। तमोगुण के कारण ही उसकी क्रिया रूपी विक्षेप शक्ति का भी प्रसार हो जाता है। अब क्रिया रूपी शक्ति का जब प्रसार होता है तो देखो, जीवन में झांक के देखना है। उसके कारण ही अनैतिक कर्म भी करने को मनुष्य उतारू हो जाता है। अनैतिक कर्म, गलत काम भी करता है। फिर रजोगुणी व्यक्ति क्या करता है? झूठ भी बोलेगा, चोरी भी करेगा, गलत काम भी करेगा। इसी क्रम में अगला श्लोक, तम से प्राप्त हुआ पुरुष अति बुद्धिमान, विद्वान, चतुर और शास्त्र के अत्यंत सूक्ष्म अर्थों को देखने वाला भी हो, माना ज्ञानी भी हो शास्त्रों का, तो भी वो नाना प्रकार से समझाने पर भी अच्छी तरह नहीं समझता। किसी की बुद्धि पर पर्दा पड़ा हुआ हो, हम और आप भी जीवन में कई बार कहते हैं ना, उसको मैंने इतना समझाया पर उसकी बुद्धि पर तो ऐसा पर्दा पड़ा है, मेरी एक बात उसकी समझ में नहीं आई। तो क्यों नहीं समझ में आती बात? तमोगुण का पर्दा पड़ा हुआ है। तमोगुण मीन्स अज्ञान। अज्ञान मीन्स बस जो कुछ है ये संसार ही है। अब ऐसा व्यक्ति कितना भी ज्ञानी हो, कई लोग बहुत बुद्धिमान भी होते हैं, पर किसी के समझाने से वो नहीं समझते इस तमोगुण के कारण। वो कितना भी बुद्धिमान हो तो भी नाना प्रकार से समझाने पर भी अच्छी तरह नहीं समझता। वो भ्रम से आरोपित किए हुए पदार्थों को ही सत्य समझता है। भ्रम से आरोपित किए हुए पदार्थ वो कौन से हैं? ये माया के हैं। माया को ही सच समझता है और उसी के गुणों का आश्रय लेता है, उसी आश्रय में जीवन में चलता है।
बड़े दुख की और आश्चर्य की बात है, गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं, अहो दूरंत तमोगुण की ये बहती आवरण शक्ति, दूरंत, जिसके पार जाना मुश्किल है। तमोगुण के पार जाना इतना आसान नहीं है। ये तो ईश कृपा, गुरु कृपा होती है, तब हम इस तरफ बढ़ते हैं, अंधकार से उजाले में आते हैं। ये आवरण शक्ति ऐसी है जो बहुत ही प्रबल है, शास्त्र बता रहा है, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी कृपा है शास्त्र की आज, कि हमने ये तो जाना कि ये तमोगुण की शक्ति कितनी प्रबल है, कि किसी को शास्त्रों का भी ज्ञान हो, बड़ा बुद्धिमान भी कोई व्यक्ति हो, लेकिन अगर वो सत संसार को इतना सत करके पकड़ के बैठा है, तो उसको समझाने से, लाख समझाने से भी सही बात कभी समझ में आती नहीं है। वो तमोगुण से ग्रसित होकर गलत कार्य करता ही रहता है। व्याख्या देख रहे हैं इसकी। चाहे कोई व्यक्ति कितना ही विद्वान, बुद्धिमान, चतुर और शास्त्रों का ज्ञाता क्यों ना हो, यदि उस पर प्रकृति की ये तमोगुणी आवरण शक्ति, ढकने वाली शक्ति, जिसने परमात्मा को ढक रखा है, तो वो व्यक्ति कभी भी परमात्मा के सत्य स्वरूप को समझ ही नहीं सकता। उसके अन्य स्वरूप को ही सत्य मानने लग जाता है। अन्य स्वरूप परमात्मा का क्या है? ये प्रकृति, ये संसार। और वो किसी भी तर्क और प्रमाण से उस परमेश्वर के सत्य स्वरूप को, वो ऐसे व्यक्ति को समझाया ही नहीं जा सकता। ऐसा इस तमोगुण के आवरण के कारण होता है। तमोगुण के आवरण के कारण होता है। देखो, है ना जरूरत इन गुणों को समझने की, क्योंकि जब तक हम इन गुणों को समझेंगे नहीं कि ये क्या है, इनका क्या कार्य है, कैसे इन्होंने हमको धोखे में रखा हुआ है, हम क्या गलत चल रहे हैं, हमें कितना चलना चाहिए, किस दिशा में, कितना नहीं, तो हमारा जीवन तो लुट जाएगा। हम क्या पाके जाएंगे? यहां का पाया हुआ तो यहीं छूट जाता है। लेकिन यदि हमारी आंखें खुल जाएं, तो आगे की यात्रा हमारी कैसी होगी? प्रकाश में होगी ना। बहुत आवश्यक अंग है ये ज्ञान के, ये गुणों की समझ, ये माया की समझ। माया का निरूपण चल रहा है, त्रिगुणमयी माया। हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया होगा कि ये तीन गुण मुझे चला रहे हैं। कौन सा गुण मुझे किस तरफ लेके जा रहा है, कौन से गुण का क्या परिणाम है मेरे जीवन में, और इस जीवन में क्या जन्म जन्म में, अनादि काल से होता आ रहा है, और बस चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, एक के बाद दूसरा जन्म, दूसरे के बाद तीसरा जन्म, दुख सुख खत्म ही नहीं हो रहा। इस अगला श्लोक ले रहे हैं। इस आवरण शक्ति के संसर्ग से युक्त पुरुष को अभावना, विपरीत भावना, असंभावना और विप्रतिपत्ति, ये तमोगुण की शक्तियां नहीं छोड़ती, और विक्षेप शक्ति भी उसे निरंतर डावाडोल ही रखती है। श्लोक है, इस आवरण शक्ति के संसर्ग से। आवरण शक्ति क्या थी? तमोगुण की शक्ति ना। इसके साथ जो पुरुष जीवन में चल रहा है, ऐसा आवरण शक्ति के संसर्ग से जो युक्त पुरुष है, उसको अभावना, विपरीत भावना, असंभावना और विप्रतिपत्ति, विप्रतिपत्ति मीन्स संशय कहो, विरोध कहो, ये तमोगुण की जो शक्तियां हैं, ये छोड़ती नहीं है, और साथ साथ विक्षेप शक्ति भी उसे निरंतर डावाडोल ही रखती है। आज के लिए इतना ही। इस श्लोक को अगली बार लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्ण
क्षणमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।